दोस्तों, आयशा की ये सच्ची कहानी जरा ध्यान से सुनिए। आयशा की 10 साल पहले ही शादी हुई थी। शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी, मगर शादी के सिर्फ 6 महीने के बाद आयशा मायके आकर बैठ गई। वजह क्या? वही कॉमन शिकायतें, वही रिवायतें गिले जो अक्सर बहू और सास से हो जाती है। यहां लेकिन आयशा के माँ बाप से एक बहुत बड़ी गलती हो गई जो किसी को नहीं करनी चाहिए। शायद मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी आपको यही समझाना है। आयशा के माँ बाप को बेटी को समझाने और मामला सुलझाने के बजाय उन्होंने क्या किया कि दामाद को अपने घर बुलाकर अलग घर का मुतालबा कर दिया कि अलग घर लो तो हम आयशा को भेजते हैं। दामाद ने अपनी मजबूरी साफ साफ बता दी कि इस वक्त में मैं घर लेने की यानी अलग घर लेने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता उसने यानी दामाद ने ये पेशकश की कि उसी घर में हम चूल्हा अलग कर देते हैं, खाना अलग बनाते हैं ताकि कुछ मसाइल और कुछ झगड़े कम हो जाए। मगर आयशा के माँ बाप न माने। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है, हम उसे 2 वक्त की रोटी खिला सकते हैं। दामाद ने बहुत कोशिश की, मिन्नत समाजत की, लेकिन आयशा के जो माँ बाप है वो अपनी जिद पर कायम रहे और बेटी को वापस भेजने से साफ इनकार कर दिया। आयशा भी ये सोचकर घर में बैठी रही कि जब शौहर की अकल ठिकाने आ जाएगी और वो अलग घर का इंतजाम खुद ही कर देगा तो मुझे लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन बेचारा शौहर, उसकी अपनी अलग मजबूरी थी। वो घर के बंदोबस्त करने की पोजीशन में था ही नहीं। कुछ अरसे तक उसने सुलह की कोशिशें जारी रखी, लेकिन आयशा के माँ और बाप अपनी जिद से पीछे नहीं हटे, खास करके माँ। चंद महीनों के बाद आयशा एक बेटी की माँ बन गई। इस मौके पर जब वो दामाद यानी आयशा का शौहर बाप बना तो उसने फिर एक मर्तबा रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी इस बार भी जलील करके घर से निकाल दिया गया और साफ कह दिया गया कि जब तक घर अलग नहीं लोगे बेटी वापस नहीं आएगी, आयशा घर पर वापस नहीं आएगी। हालांकि औलाद होने के बाद आयशा का थोड़ा दिल नरम हो गया था, लेकिन वो अपनी जबान से कुछ कह न सकी। और यहाँ पर आयशा की भी और आयशा जैसी और लड़कियों की भी बहुत बड़ी गलती होती है कि वो माँ बाप के दबाव में आकर वो कुछ कह नहीं पाती। हालांकि दिल में होता है, जैसे आयशा के दिल में था कि अब तो मैं चली जाऊं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। आयशा के माँ बाप अपनी जिद से पीछे नहीं हटे और आयशा चाह कर भी कुछ कह न सकी। ये सब होते 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 पूरे 10 साल हो गए। सोचिए, 10 साल आयशा अपने बेटे के साथ मायके में बैठी रही। कई बार अब आयशा ने भी वापस जाने का फैसला किया, माँ बाप से कहा भी, लेकिन माँ बाप अपनी जिद से हटे नहीं। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। आज मामला ये हो गया कि आयशा उसके भाइयों पर बोझ बनी हुई है और वालिद का इंतकाल हो गया है और माँ बीमार होकर चारपाई से लग गई है और आयशा का बेटा बाप के होते हुए भी यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। और आयशा अब 10 साल के बाद बहुत पछता रही है, दिन रात ये सोचकर परेशान है कि अब माँ के बाद उसका क्या बनेगा। मगर माँ बिस्तर से लगी हुई है, मगर अभी भी वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। लोग, खानदान, आसपास के अड़ोस पड़ोस समझा समझा के वो बूढ़ी माँ को थक गए, मगर किसी की बात उसके दिल तक नहीं पहुंच रही है। मैं असल में ये सोचता हूं कि कुछ वालिदैन जज्बात में आकर कितने गलत फैसले कर लेते हैं और फिर अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बेचारी बेटी सारी उम्र भाभीियों के तानों का निशाना बनती है, जलीलो ख्वार होती रहती है।
वो ये नहीं समझते कि बेटी को सिर्फ दौलत की और या फिर 2 वक्त की रोटी नहीं चाहिए, उसे अपने शौहर का सहारा चाहिए, उसके बच्चों को अपने बाप की जरूरत होती है। काश माँ बाप फैसला करते वक्त जज्बात के बजाय अकल से काम ले और एक बसता हुआ घर टूटने से बचा ले, अगर वो थोड़ा सोचने के लिए बैठ जाए। और इसमें मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं, कुछ बेटियां भी बहुत अजीब होती हैं कि खुद को तोड़ लेती है मगर माँ बाप का घमंड टूटने नहीं देती। ये गलत है, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। बेटियों को बोलना चाहिए, जो उनके दिल में है वो बोलना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और उनको इस वक्त शौहर की जरूरत है और उसके बच्चों को बाप की जरूरत है, थोड़ी तकलीफ वो उठा लेगी, तो माँ बाप के जिद के आगे जाकर उसने खुद शौहर को फोन करना चाहिए, मिलना चाहिए और चले जाना चाहिए। आज आयशा घर में बैठी हुई है, जलीलो खार हो रही है, बच्चा यतीमों की जैसी जिंदगी गुजार रहा है, माँ बिस्तर पर लग गई है, बाप चला गया, क्या रह गई जिंदगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बेटी को सिर्फ मायके का छत नहीं, शौहर का छाया भी चाहिए होता है। माँ बाप अगर ये समझ ले कि हम बेटी को खिला लेंगे तो वो सिर्फ जिस्म को खिला सकते हैं, रूह तो भूखी ही रह जाती है। आयशा के माँ बाप ने इज्जत के नाम पर बेटी की पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिद वक्ती तस्कीन देती है मगर अंजाम नस्लों को रुलाता है। और आयशा की सबसे बड़ी गलती ये रही कि आयशा खामोश रही। माँ बाप के अना के आगे उसने अपनी खुशी, अपना घर, अपने बेटे का बाप सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कहानी हमें ये बताती है कि सुलह कमजोरी नहीं है, दानिशमंदी है, अक्लमंदी है। हर लड़ाई में अलग घर मसले का हल नहीं होता, कभी कभी थोड़ा सब्र पूरा घर बचा लेता है। माँ बाप अगर वक्त पर झुक जाए तो बेटियां सारी उम्र सजदे शुक्र में गुजार सकती है, और बेटियां अगर वक्त पर बोल जाए, अपनी जबान खोल दे, तो उनका घर, उनकी तकदीरें बिखरने से बच जाती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सबक यह है कि बेटी को सिर्फ बेटी मत समझो, अरे वो बीवी भी है, वो माँ भी बन गई है, और उसके बच्चों को सिर्फ नाना नानी की नहीं जरूरत होती है बल्कि बाप भी चाहिए होता है। काश हम ये समझ सके कि अना अगर जीत भी जाए तो इंसान हार जाता है, और जब खानदान हार जाए तो नस्लें कीमत अदा करती है। ये कहानी हमें रुला कर ये समझाती है कि बसा हुआ घर बचाना सबसे बड़ी दानाई है, सबसे बड़ी अक्लमंदी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आयशा की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये वीडियो और ये कहानी बेटियों के लिए भी है और बेटियों के माँ बाप के लिए भी है। अगर आपकी नजर में ऐसे कोई माँ बाप हैं या ऐसी कोई बेटियां हैं तो ये वीडियो उन्हें शेयर कर दे। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी की जिंदगी बच जाए, उसका घर उजड़ने से बच जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी। आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। एक गुजारिश आपसे ये करनी है कि हमारा एक नया चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अल मिफ्ताही ऑफिशियल। आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारी नई सीरीज यार गार से करबला तक उसी चैनल पर आ रही है। हमारे कुछ पॉडकास्ट, कुछ नए वीडियोस भी उस चैनल पर आ रहे हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तक मिफ्ताही परफ्यूम्स ने 32 से ज्यादा यानी 32 से ज्यादा इत्र और परफ्यूम अब तक लॉन्च किए हैं जिन्हें आपने बेहद पसंद किया है। आज हम आपके लिए जो इत्र पेश कर रहे हैं वो हमारी रेंज का सबसे खास और आला मेयार का इत्र है जिसकी खुशबू बहुत नफीस, हल्की और दिल को भा जाने वाली है। अगर आप अरबी खुशबुओं के शौकीन हैं फिर ये इत्र आपके लिए है। इस इत्र का नाम अलीजा है। मैं खुद कई महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए पूरा एतमाद हो कि ये इत्र आपको भी बेहद पसंद आएगा। इस इत्र को मर्द ख्वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप सऊदी दुबई के महंगे इत्र पसंद करते हैं मगर बजट रुकावट बनता है तो अलीजा इत्र के साथ आप वो महंगा शौक पूरा कर सकते हैं। इसकी कीमत सिर्फ 800 रुपए है। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उन नंबरात पर आप कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं।
اور ہماری ویب سائٹ پر جا کر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ایک بار آپ ضرور خریدیں, انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے. السلام علیکم.